अच्छा, बॉलीवुड के मेल विलेंस तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन फीमेल विलेंस ना आज भी बहुत कम दिखती हैं। तो आज इस चैनल पर आपके लिए बॉलीवुड्स बेस्ट फीमेल विलेंस लेकर आई हूं मैं। हाय, हेलो, नमस्ते, माय नेम इज़ आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं दैट बॉलीवुड के बेस्ट फीमेल विलेंस जो 90s में हुई हैं, जो और भी कम हुआ करती थी, उन पर आपको एक वीडियो मिलेगा मेरे इस चैनल पर, द इविल क्वींस ऑफ बॉलीवुड, और उस वीडियो का नाम है 90s बॉलीवुड फीमेल विलेंस। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, प्लीज़ वॉच इट नाउ। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी। तो बॉलीवुड बेस्ट फीमेल विलेंस की लिस्ट में सबसे पहले हैं उर्मिला मातोंडकर। शी इज प्लेड अ नेगेटिव कैरेक्टर इन द फिल्म प्यार तूने क्या किया। एक ऑब्सेसिव लवर का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है। हालांकि मेरे पर्सनल व्यूज ये हैं कि फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म में ना फरदीन खान विलन है यार, बिकॉज द वे ही मेड हर फील, द वे दैट ही नेवर टोल्ड हर दैट ही इज ऑलरेडी मैरिड, तो शी फेल फॉर हिम, उन्हें प्यार हो गया उनसे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म के विलन सिर्फ आप उर्मिला मातोंडकर को नहीं बोल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि फरदीन खान भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल थे बाय हाइडिंग द फैक्ट दैट ही इज ऑलरेडी मैरिड। लेकिन हाँ, उर्मिला मातोंडकर ऑब्सेसिव हो जाती है उनके प्यार में, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि वो शादीशुदा हैं और वो उनकी वाइफ को मारने की भी कोशिश करती हैं और अल्टीमेटली वो एक पागल खाने में चली जाती हैं। दैट लव एक्चुअली ड्राइव्स हर मैड। क्या मतलब था तुम्हारा जय? क्या मतलब था? क्यों फोन नहीं किया मुझे? इतनी देर से मैं इंतजार किए जा रही हूँ जय, एक फोन। अगली जो बॉलीवुड की बेस्ट फीमेल विलन है, उनका नाम है बिपाशा बासु। इन द फिल्म जिस्म, येस इट वॉज द मोस्ट टॉक्ड अबाउट फिल्म, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म में बिपाशा बासु ने काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट किया है अपना कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर, जो एक अपनी सेक्सुअलिटी को यूज़ करती हैं टू गेट व्हाट शी रियली रियली वांट्स। बहुत कंट्रोलिंग है, लेकिन खुद हमेशा ऑलवेज इन कंट्रोल रहती हैं। एंड द वे शी uses her charm on people, and then how much she loves money, और उनका जो नेगेटिव ट्रेट भी है ना, वो भी वो इतने सटल तरीके से प्रेजेंट करती है ना कि वो भी काफी सेंसुअल लगता है। मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, मैंने सिर्फ अपने आप से प्यार किया है। एक तो ऑलरेडी एक हॉरर फिल्म हो और उसकी विलन बहुत खतरनाक हो, तो फिर ये कॉम्बिनेशन तो सबसे डेंजरस होता है ना। दिस इज नेक्स्ट इन माय लिस्ट शबाना आजमी मकड़ी फिल्म में। मकड़ी जो एक हॉरर फिल्म है और उसमें एक आप कह सकते हैं चुड़ैल का कैरेक्टर प्ले किया है शबाना आजमी ने। एंड ऑफ कोर्स शी इज़ अ ग्रेट एक्टर, द वे शी इज़ प्रेजेंटेड हर कैरेक्टर ऑन स्क्रीन इज़ रियली पावरफुल। बट डर लगता है क्योंकि फिल्म ऑलरेडी हॉरर फिल्म है, एंड जिस तरीके से उनको दिखाया गया है उनके कैरेक्टर को, उनकी आंखें, उनके बाल, उनके नाखून काफ़ी ज़्यादा स्कैरी हैं, एंड शबाना आजमी हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब। एक सदी से मैं अपने पुरखों के सम्मान की रक्षा कर रही हूँ। जो नेक्स्ट बॉलीवुड की मेरी बेस्ट फीमेल विलन है ना, उन्होंने तहलका मचा दिया था ये नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करके, प्रियंका चोपड़ा इन ऐतराज। सो ऐतराज फिल्म के अपने इस नेगेटिव कैरेक्टर के लिए ना प्रियंका चोपड़ा को अवार्ड भी मिला था बेस्ट नेगेटिव कैरेक्टर का। एंड शी इज प्लेड दिस रोल रियली रियली वेल, बिकॉज उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो बात करती हैं, जिस तरह से उनका एक अजीब सा कंट्रोलिंग तरीका है, उनकी गेज है, मतलब एम्बिशियस लड़की है, बहुत कैलकुलेटिव है और अपने एम्बिशंस के लिए कुछ भी कर सकती है। सो शी हैज़ नो फिल्टर, और जब वो बदला लेने पे भी आती है ना, तो वो सारी हदें क्रॉस कर सकती हैं। एंड प्रियंका चोपड़ा ने बहुत अनअपोलोजेटिकली इस कैरेक्टर को ओन किया है। लेकिन अगर तुम अकेले में आकर हमसे मिलो तो अब भी बात बन सकती है। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की भी जब नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करती है तो क्या होता है। दिस इज ऐश्वर्या राय इन खाकी फिल्म इन माई लिस्ट ऑफ इविल क्वींस ऑफ बॉलीवुड। तो खाकी फिल्म में ना ऐश्वर्या राय अजय देवगन से प्यार करती हैं और उनके प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हैं। इनफैक्ट उनके प्यार के लिए वो जासूसी करती हैं और एक खबरी बन जाती है, जो उनके नेगेटिव कारनामों की जो फाइल होती है अजय देवगन की, वो उन तक पहुंचाने के लिए सबका यूज़ करती हैं। अक्षय कुमार का यूज़ करती हैं, प्यार का ड्रामा करती हैं उनके साथ, और बहुत अनएक्सपेक्टेड विलन है वो, बिकॉज पूरी फिल्म है ना वो बहुत बेचारी स्वीट सी बनी रहती हैं। एंड सडनली जब ट्विस्ट आता है कहानी में तो पता चलता है कि ऐश्वर्या राय ही वो खबरी हैं जो सारी खबरें अजय देवगन तक पहुंचा रही होती हैं। तो वो आउट एंड आउट इविल नहीं है, लेकिन वो अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकती हैं। काम के वक्त दिल लगाना अच्छी बात नहीं। तुम अपनी ड्यूटी से चूके
पर मैं नहीं। बॉलीवुड के बेस्ट फीमेल विलेंस में अगर किसी का नाम सबसे टॉप पे होना चाहिए ना, वो है तब्बू। अंधाधुन फिल्म में इन्होंने एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है। आई थिंक इट्स द मोस्ट ब्रिलियंट रोल, वेल रिटन, वेल पोर्ट्रेड रोल इन एनी बॉलीवुड फिल्म। मतलब इसमें तब्बू ने एक बहुत सटल तरीके से इस कैरेक्टर को प्ले किया है। ऐसा नहीं है कि वो कोई एक टेढ़े मेढ़े एक्सप्रेशंस बनाती हैं या ईविल लाफ होता है ना जो लोगों का, जो दिखाया जाता है नेगेटिव कैरेक्टर्स का, वो भी नहीं है उनका। शी इज़ रियली मीन बट शी इज़ रियली स्मार्ट। वो बहुत शार्प है और बहुत खतरनाक है, कुछ भी कर सकती हैं कभी भी किसी भी वक्त, एंड दैट्स व्हाट मेक्स हर इवन मोर डेडली। अंधा समझ के बुलाया था तुम्हें, और वो उधर मिसेस डीसा भी सब सुन रही थी। मर गई ना वो भी बेचारी। सुप्रिया पाठक है मेरी अगली बॉलीवुड की बेस्ट फीमेल विलन में से, जिन्होंने रामलीला फिल्म में एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था। और वो एक लीडर हैं और बहुत ख़तरनाक लीडर हैं, कुछ भी कर सकती हैं कभी भी। वो गेम्स खेलना, ट्रिक्स खेलना बहुत अच्छे से जानती हैं। अपने परिवार के लिए थोड़ी ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हैं। शी इज़ ओवर प्रोटेक्टिव, शी इज़ बॉसी, शी लव्स, बट वो कंट्रोल करना चाहती हैं सबकी ज़िंदगी को, और सबके इमोशंस को भी वो अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं। लेकिन ख़तरनाक बहुत हैं वो। उनकी जो स्कीमिंग, उनकी प्लानिंग जो है ना, वो काफ़ी डेंजरस होती है। हमारे बीच में ये मोर बहुत ज्यादा बोलने लगे थे, तो आज से ये दुश्मनी नो मोर। 90s की टॉप एक्ट्रेसेस में से हैं जो मेरी अगली विलन है बॉलीवुड की। जूही चावला की बात कर रही हूँ मैं, इन द फिल्म गुलाब गैंग। सो इस फिल्म के बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं बिकॉज द फिल्म वॉज अ फ्लॉप। लेकिन मुझे लगता है जूही चावला और माधुरी दीक्षित, दोनों 90s की टॉप एक्ट्रेसेस एक साथ एक फिल्म में नजर आई, और दोनों बहुत ही अलग तरीके के कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए हैं। माधुरी दीक्षित इज़ प्लेइंग द लीड, जूही चावला इज़ द मेन नेगेटिव लीड। और जूही चावला ने क्या एक्टिंग की है यार इस फिल्म में। शी इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ अ करप्ट पॉलिटिशियन, और वो जो राजनीति में जो चाले चलने का काम होता है, गेम ऑफ पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं ना, उसकी स्मार्टेस्ट प्लेयर हैं वो इसमें। बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव हैं, और किस तरीके से वो कोई भी गंदी से गंदी ट्रिक भी आजमा सकती हैं बस जीतने के लिए, और किस तरह से उन्हें पता है कि कब किसको मोहरा बनाना है। और जूही चावला ने इस कैरेक्टर को इतने अमेजिंगली पोर्ट्रे किया है ना कि आपको एक्चुअली नफरत होती है उनसे इस फिल्म में, टू सी हर प्लेइंग दैट नेगेटिव कैरेक्टर। जो जीत जाएगा वो गद्दी भी पाएगा और हमारा आशीर्वाद भी। नहीं मैडम। आपको पता है सबसे खतरनाक टाइप के विलन्स कौन होते हैं? जो दिखने में बड़े मासूम होते हैं। और ऐसी ही मेरी अगली जो फीमेल बॉलीवुड विलन है वो है विद्या बालन फ्रॉम द फिल्म इश्किया। सो इश्किया फिल्म में ना शी इज़ प्लेइंग दिस इनोसेंट कैरेक्टर, मतलब वो बड़ी मासूम दिखती हैं, इनफैक्ट बेचारी लगती हैं लोगों को जो भी उनसे मिलते हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी होती है। बट अंदर से वो बहुत ख़तरनाक है। उनके एक्शंस जो है ना उनके चेहरे से मैच नहीं खाते हैं। सो शी इज़ गॉट दिस इनोसेंट लुक, बट उनके एक्शंस बहुत डेंजरस हैं, और वो अंदर से बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। जितना वो बाहर अपने आप को बेचारा दिखाती हैं, अंदर से उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड ऑफ कोर्स विद्या बालन हैज़ प्लेड दिस कैरेक्टर रियली वेल। इसमें उनको बहुत गालियाँ भी देनी पड़ी हैं जो उन्होंने बहुत ही कन्विंसिंगली दी हैं। भागना है, लड़ना है या कुछ और करना है, अब जो भी होगा मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। Next in my list of best Bollywood female villains is Konkona Sen Sharma in the film एक थी डायन। Yes, of course, it's also a horror film, और जिसमें डायन का कैरेक्टर प्ले किया है एक्चुअली कोनकना ने, बट इतने अलग तरीके से प्ले किया है ना। मतलब उनकी आंखें अगर आप इस फिल्म में देखेंगे ना, बस आप आंखें देखकर डर जाएंगे, विदाउट एनी स्पेशल इफेक्ट्स। अगर आप सिर्फ उनके एक्सप्रेशन देखेंगे ना तो आपको वैसे ही कुछ मिस्ट्री सी फील होगी। शी इज़ रियली मिस्टीरियस इन द फिल्म एंड शी इज़ स्कैरी ऑल्सो एट द सेम टाइम। लेकिन वो किस तरह से अपनी आंखों की इनोसेंस को यूज़ करती हैं टू गेट व्हाट शी वांट्स, और क्योंकि अब वो डायन हैं तो उनका एक अलग तरीके का नेगेटिव ऑरा है फिल्म में, जो कोनकना सेन शर्मा ने बहुत ब्यूटीफुली परफॉर्म किया है। मैं नीचे से आई हूँ, बहुत नीचे से, लिफ्ट में। एंड द लास्ट फीमेल बॉलीवुड विलन इन माई लिस्ट इज मोनी रॉय इन ब्रह्मास्त्र। सो मोनी रॉय ने ब्रह्मास्त्र में एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है। जुनून नाम है उनके कैरेक्टर का। तो उनका जुनून जो है ना हर बात में जाहिर होता है, फिर चाहे वो उनकी चाल हो या उनकी आंखें हों या फिर स्पेशल इफ़ेक्ट्स हों, स्पेशल कलर हो उनकी आंखों का, या उनके अराउंड की जो एनर्जी है, जो ऑरा है,
चाहे फिर वो हो। एंड शी इज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब इन द फिल्म। उनका जो गेज होता है ना, उस पर एक इफ़ेक्ट है उसका। और शी लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, एक ऐसी लीडर हैं जो बिल्कुल डरती नहीं है। शी इज़ रियली ब्रेव और अपने मिशन को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। जोर को तोड़ सकते हैं, लेकिन जुनून की जिद से कैसे लड़ेंगे आप? सो दीज वर माई ईविल क्वींस ऑफ बॉलीवुड। बॉलीवुड्स बेस्ट फीमेल विलन्स थी ये मेरी लिस्ट में। तो अगर आपको भी कोई लगता है कि इस लिस्ट का पार्ट होना चाहिए और मैंने मिस कर दिया है, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू ऐड देयर नेम इन द वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर इट विद ऑल योर बॉलीवुड फैंस एंड ऑल योर फ्रेंड्स हु लव बॉलीवुड एंड फैमिली मेम्बर्स। और मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ कीप स्माइलिंग।